प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको एक नियम बता रहे हैं जिस नियम की सहायता से आप कुछ विशेष संख्याओं के संबंध में यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह संख्या कौन सी संख्या से अवश्य विभाज्य होगी। जो संख्या आपको हम बता रहे हैं उससे तो वो विभाज्य होगी, इसके अतिरिक्त किसी और से भी विभाज्य हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये बात अलग है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है उसी टाइप का प्रश्न हम लेकर चल रहे हैं। तो आज का हम जो आपको टॉपिक बतला रहे हैं, जो नियम बतला रहे हैं, वह ये है कि यदि के एक विषम संख्या है, जैसा कि आप जानते हैं विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि के जो है वह एक विषम संख्या है और उसके बाद x की घातांक के प्लस एक संख्या बनेगी। x का मान कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 3, 5, 18, 31, 105 कोई भी संख्या हो सकती है। तो उस संख्या के ऊपर हमने घातांक के चढ़ा दी और के कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और इसका जो फल प्राप्त हुआ x की घातांक के, उसमें हमने एक और जोड़ दिया तो हमारे लिए संख्या प्राप्त हो गई x की घातांक के प्लस 1। अब ये जो संख्या प्राप्त होगी, ये संख्या जो है x प्लस 1 से जो है वह अवश्य ही पूरी विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अगर यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये लिखा हुआ है 2 की घातांक 3 प्लस 1, तो यहाँ पर के का काम कर रहा है 3, जो कि एक विषम संख्या है। तो ये जो प्रश्न की शर्त है वो तो पूरी हो गई। अब यहाँ पर x का काम कर रहा है 2। क्लियर? तो ये आपका हल करने के बाद बनेगा 2 की घातांक 3 प्लस 1 बराबर बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9। तो इस नियम के हिसाब से ये संख्या x प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 1 बराबर 3 से अवश्य विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका मान जो निकल के आएगा वो 9 निकल के आएगा और 9 3 से विभाजित होती ही है। अब हमने दूसरा प्रश्न लिया, हमने ले लिया 8 की घातांक 3 प्लस 1। तो 8 की घातांक 3 में के का कार्य तो काम कर रहा है 3, जो कि एक विषम संख्या है, और x का कार्य कर रहा है 8। तो और प्लस 1 जो आपका प्रश्न का जो फाला जो नियम के सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से बन जाएगा ये। तो 8 की घातांक 3 का मान होता है 512 प्लस 1, तो ये 512 प्लस 1 बराबर 513 आ गया। अब आप इस नियम के हिसाब से ये x प्लस 1 अर्थात 8 प्लस 1 बराबर 9, ये संख्या जो है वो 9 से अवश्य ही विभाज्य होगी। तो आपको परीक्षा में ये हल करके ज्ञात नहीं करना है कि इसका मान कितना आएगा, फिर ये किससे विभाज्य होगी। आप इस नियम को याद कर लीजिए कि यदि के मान एक विषम संख्या है तो x की घातांक के प्लस 1 जो संख्या है वह x प्लस 1 से अवश्य ही विभाज्य हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक इसी नियम के आधार पर 2 की घातांक 5 प्लस 1, यहाँ पर के का काम कर रहा है 5 जो विषम संख्या है, x का काम कर रहा है 1, तो ये संख्या जो है 2 की घातांक 5 प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 1 बराबर 3 से विभाज्य हो जाएगी। 2 की घातांक 5 प्लस 1 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की घातांक 5 का मान होता है 32 प्लस ये आ गया और 1 ही आ गया, 32 और 1 33। और जैसा कि आप जानते हैं 33 जो है वो 3 से विभाज्य होता ही है। अब आप देखिए ये लिखा है 7 की घातांक 3 प्लस 1, के का काम यहाँ पर 3 कर रहा है जो विषम संख्या है, x का काम यहाँ पर 7 कर रहा है, तो ये जो संख्या है 7 की घातांक 3 प्लस 1 ये जो है x प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 बराबर 8 से विभाज्य हो जाएगी। आपको इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल इस सूत्र की सहायता से, इस नियम की सहायता से मालूम कर सकते हैं ये संख्या कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। अब देखिए आप 7 की घातांक 3 का मान होता है 341 और 341 जो है वह उसमें आप एक और जोड़ेंगे प्लस का ये, तो ये हो जाएगा 330।
343, आई एम सॉरी, 7 की घातांक 3 बराबर होता है 343, और इसमें 1 की जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 344। और जैसा कि आप जानते हैं 344 जो है वह 8 से विभाज्य होती है। अब हमने एक प्रश्न और ले लिया, 3 की घातांक 3 प्लस 1, यहाँ पर k का काम 3 कर रहा है जो विषम संख्या है, x का काम 1 कर रहा है, तो ये जो संख्या जो आपको हल करने के बाद प्राप्त होगी वह x प्लस 1, मतलब 3 प्लस 1 बराबर 4 से विभाज्य हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो 3 3 9 और 1 27 ये प्राप्त होंगे, और प्लस 1 बराबर 28 हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 28 4 से विभाज्य होते ही हैं, इसलिए इस नियम के आधार पर आप बता सकते हैं कि यदि कोई संख्या x की घातांक k प्लस 1 के रूप में लिखी हुई है तो वह संख्या x प्लस 1 से अवश्य ही विभाज्य हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि k का मान जो है वह विषम संख्या होना चाहिए। 11 की घातांक 3 प्लस 1, k का काम 3 कर रहा है जो विषम संख्या है, x का काम 11 कर रहा है, इसलिए ये संख्या जो है वह x प्लस 1 अर्थात 11 प्लस 1 बराबर 12 से विभाज्य होना चाहिए। जब हम इसको हल करेंगे तो 11 की घातांक 3 बराबर होता है 1331, और इसमें 1 ही वाला जोड़ेंगे तो प्राप्त हो गया हमारे लिए 1332। और आप जानते हैं 1332 जो है वह 12 से विभाज्य होता है, ठीक। और इसी प्रकार से हमने एक उदाहरण आपको समझाने के और लिया है, 2 की घातांक 7 प्लस 1, k का काम यहाँ पर कर रहा है 7 जो एक विषम संख्या है, x का काम कर रहा है 2, तो इसलिए ये संख्या जो आपको इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह x प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 1 बराबर 3 से अवश्य ही विभाज्य होगी। अब आप देखिए 2 की घातांक 7 बराबर होता है 128, तो यहाँ पर तो इसके स्थान पर आ जाएगा 128 प्लस 1 ही आ जाएगा, इनको 128 और 1 को जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं 129 जो है 3 से विभाज्य होता ही है, इसलिए ये संख्या जो है वह 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस नियम के आधार पर जब आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि बतलाइए 5 की घातांक 27 प्लस 1 कौन सी संख्या से विभाज्य होगी, तो आपको उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, तो आप देख लीजिए k का मान यहाँ पर एक विषम संख्या है और x का काम यहाँ पर 5 कर रहा है, तो ये संख्या जो है 5 प्लस 1 बराबर 6 से अवश्य ही विभाज्य हो जाएगी। आपका लिखा है 11 की घातांक 109 प्लस 1, तो k का काम यहाँ पर कितना कर रहा है 109, और x का काम कितना कर रहा है 11, और ये जो रूप है ये इसी जो आपको प्रश्न शर्त में बतलाया गया है कि संख्या का रूप होना चाहिए x की घातांक k प्लस 1, तो ये संख्या जो है इसी रूप में लिखी हुई है, सभी शर्तों को पूरी कर रही है, तो इसलिए ये संख्या जो है वो x प्लस 1 बराबर 11 प्लस 1 बराबर 12 से पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आप 11 की 11 से 109 बार गुणा करें, फिर उसमें 1 जोड़ें, फिर उसके बाद मालूम करें ये संख्या कौन से विभाज्य होगी। इतनी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। गणित के अंदर जितने आपको अधिक नियम याद होंगे, जितने नियम अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ही आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की बात मेरी पूरी होती है, मेरे विचार से आपकी समझ में आया होगा। आप इन बातों पर विचार कीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न सही जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।